खुदा बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से आमीन। मसीह खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। आज इस वीडियो के ज़रिए से हम जानेंगे कि बाइबल के रोज़ से हैकल, इबादत खाने और निजी घर में क्या फ़र्क पाया जाता है। आइए इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। हैकल दुआ और इबादत के लिए पहली मुस्तकिल इमारत हैकल थी। इस किस्म की इमारत को बनाने का ख्याल सबसे पहले बादशाह दाऊद को आया, लेकिन इसे उसके बेटे बादशाह सुलेमान ने हतमी शक्ल दी। हैकल उस खैमा इज्तिमा के लिए मुतबादिल थी जिसने संदूक शहादत को अपने में महफूज रखा। यरूशलेम में तामीर होने की वजह से सुलेमान की हैकल यरूशलेम के तमाम कबाइल के लिए इबादत की जगह थी, लेकिन मुतहदा सल्तनत की तकसीम के बाद ये सिर्फ यहूदा की सल्तनत के लिए रह गई। ये पहली हैकल 587 क़ब्ल मसीह में बाबुल के हाथों तबाह हुई और इसके कीमती और नायाब ज़रूफ बाबल ले जाए गए। जब यहूदा के लोगों को यरूशलेम में वापसी की इजाज़त मिल गई तो दूसरी हैकल 520 क़ब्ल मसीह में तामीर हुई और 515 क़ब्ल मसीह में इसकी तकदीस हुई। दूसरी हैकल यूनानी हुक्मरान ने नापाक की, जिसने उसमें खंजीर की कुर्बानियाँ गुजरानी। इसने यहूदियों को हंगामा आराई पर उकसाया। उन्होंने दोबारा हैकल पर कब्जा कर लिया और 165 क़ब्ल मसीह में इसकी दोबारा तकदीस हुई। 19 क़ब्ल मसीह में हेरोदिस बादशाह ने हैकल की वसी तर तामीर नो और तज़ीन व आराइश इस हद तक की कि इसे तीसरी हैकल समझा गया। यसू की खिदमत के दौरान ये काम अभी हो रहा था और करीबन 62 मीम में मुकम्मल हुआ, यानी 70 मीम में रोमियो के ज़रिए हैकल की तबाही से कुछ पहले ही ये मुकम्मल हुई थी। तीसरी हैकल इतनी आलीशान थी कि बहुत से सियाहों ने उसे सराहा। बाहवाला लुक्का 21 बाब 5 आयत। हैकल मरकजी 2 कमरों पर मुश्तमिल होती थी। एक कदूसुल कदास कहलाता था, जिसमें काहिन आज़म साल में एक दफ़ा कुर्बानी गुजराने के लिए दाखिल हुआ करता था। दूसरा कमरा जाए मुकद्दस कहलाता था, जिसमें रोज़मर्रा की कुर्बानी के लिए कुर्बानगाह यानी मज़बा बनाई गई थी। हैकल का मरकज़ उन सहनों से मुंसलिक होता था जो अपने मरातब, दर्जा और रुतबा के लिहाज से मुख्तलिफ तबकात के लोगों के लिए मखसूस होते थे। पहला सहन काहिनों का होता था, जिसके बाद इसराइल सिर्फ मर्दों के लिए सहन होता था। इसके आगे इसराइल की ख़वातीन के लिए सहन मखसूस होता था। सबसे बैरूनी सहन गैर कौमों के लिए होता था, जिनके लिए अपनी हदूद से आगे जाना ममनू था। इबादत खाना। इबादत खाना यूनानी ज़ुबान के लफ्ज़ से निकला है, जिसका मतलब मिलने, इज्तिमा की जगह या जमात है। इबादत खाना यहूदियों की जाए दुआ, बाइबल की तिलावत व तशरीह और जमायती मामलात पर बातचीत करने की जगह था। बाबुल की असीरी के दौरान दुआ की इस जगह की इब्तिदा और असल हुई। उस वक्त वो यहूदी जो बाबुल में रहते थे यरूशलेम से बहुत दूर थे, हैकल में इबादत के बगैर थे, इसलिए उन्हें हैकल के मुतबादिल का इस्तेमाल करना पड़ता था। वो अपनी किस्मत पर नौहा करने के लिए इबादत के दरिया के किनारे इकट्ठे होते थे और मूसा की शरीयत को पढ़ते और उस पर गौर गौस करते थे। ये इजलास जमा होने के लिए ख़ास इमारत की तामीर के लिए बुलाई जाती थी। जिलावतनी से वापसी और दूसरी हैकल की तामीर के बाद इबादत खाने अपने फ़राइज़ अंजाम देने से ना रुके। इसके बरक्स जहाँ भी यहूदियों की मुनासिब आबादी थी, वहाँ एक इबादत खाना बनवा दिया जाता। सबत के दिनों में इबादत खानों में इबादत मुनक्किद हुआ करती थी। एक शख्स शीमा यानी ईमान का इकरार पढ़ना शुरू करता था, जो कि तस्निया शरा 6 बाब 4 से 9, 11 बाब
13 سے 21 اور عدد کی کتاب 15 باب 37 سے 41 سے لیا جاتا تھا۔ پھر وہ 18 برکات ادا کیا کرتا تھا اور ہر برکت کے بعد جماعت آمین کہا کرتی تھی۔ ایک اور شخص توریت اور انبیاء پڑھا کرتا تھا۔ چونکہ متن عبرانی زبان میں پڑھے جاتے، اس لیے اس کا بیک وقت ترجمہ ارامی زبان میں ہوتا تھا۔ تلاوتوں کے بعد پند و نصیحت کا کلام یعنی منادی ہوا کرتی تھی۔ عبادتوں کے دوران غریبوں کے لیے چندہ اکٹھا کیا جاتا تھا۔ اگر کاہن وہاں موجود ہوتا تو پھر عبادت کا اختتام اس کی برکت سے ہوتا۔ ہفتہ کے دنوں کے دوران عبادت خانہ کو بچوں کے لیے مدرسہ، جماعتی اجلاسوں، ابتدائی عدالت اور مرحوم کو آخری الوداع کہنے کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ نجی گھر۔ یسوع نے اپنے پیروکاروں کے لیے دعا کے طور پر کوئی مخصوص عمارت پیچھے نہ چھوڑی۔ وہ خود پہلے سے قائم دعا کی جگہوں یعنی ہیکل اور عبادت خانے میں دعا کرنے کے لیے گیا۔ اس کے پیروکاروں نے بھی ایسا ہی کیا۔ یسوع کے آسمان پر جانے کے بعد اس کے پیروکاروں کو نئی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا، جس نے ان کی دعا کے لیے نئی جگہ ڈھونڈنے میں رہنمائی کی۔ یسوع کے پیروکاروں کی سب سے پہلی ضرورت یہ تھی کہ وہ اکیلے ایک جگہ پر فراہم ہوں اور جو آخری کھانا یسوع نے ان کے ساتھ کھایا تھا اس کو دہرائیں۔ یہ اتنا جدت پسند کام تھا کہ یہ نہ ہیکل اور نہ عبادت خانے میں انجام پا سکا۔ ایمانداروں کے بارے میں سب سے پہلی رپورٹ بتاتی ہے کہ وہ دعا اور عبادت کے لیے اکٹھے تو ہوا کرتے تھے، لیکن جگہ کا ذکر نہیں ملتا، اور وہ رسولوں کی تعلیم اور اختلاط میں اور روٹی کے توڑنے اور دعا کرنے میں قائم رہے۔ حوالہ اعمال کی کتاب اس کا 2 باب 42 آیت۔ اس کے بعد ہم ان ایمانداروں کے بارے میں سنتے ہیں جو یوحنا کی ماں مریم کے گھر میں دعا کے لیے جمع ہوا کرتے تھے، باحوالہ اعمال 12 باب 12 آیت۔ جب ان یہودیوں کے درمیان تناؤ بڑھ گیا جنہوں نے یسوع اور اس کے پیروکاروں کو قبول نہ کیا، تو پھر یسوع کے پیروکاروں کو عبادت خانوں سے باہر نکال دیا گیا۔ یسوع کے پیروکار عبادت خانوں سے نکل کر ساتھی ایمانداروں کے نجی گھروں کو گئے۔ عہد نامہ جدید کچھ ایمانداروں کا ذکر کرتا ہے جنہوں نے دعائیا اجلاس کے لیے اپنے گھر پیش کیے۔ ان میں کرنتس میں تیتس یستس بمطابق اعمال 18 باب 7 آیت، روم میں پرسکا اور اکیلا باحوالہ رومیو 16 باب 3 سے 5 آیت، اور کلیسیا میں اور فیلیمون 1 باب شامل ہے۔ خداوند اس ویڈیو کے ذریعے آپ سب کو بہت برکت دے، آمین۔